ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये वही शख्स है जिसने अपने पिता का कत्ल किया है, यानी कि मानवेंद्र का कत्ल करने वाला उसका बेटा जिसका नाम अक्षत है, ये आपको नजर आ रहा है। अब इसमें कई तरह के खुलासे हुए। लखनऊ मर्डर केस में हर दिन हर वक्त नए खुलासे हो रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि करीब 4 साल पहले अक्षत अपना घर छोड़कर चला गया था और फिर उसे उसके पिता ने मनाकर वो वापस लेकर आए थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि एक दिन वही बेटा जिसको मनाकर वो घर लेकर आ रहे हैं वही उनका कत्ल कर देगा। इस तमाम केस में लगातार कई अपडेट सामने आ रहे हैं जो क्राइम तक आपको हर पल दे रहा है। करीब 4 साल पहले अक्षत घर छोड़कर चला गया था, तभी उसे मनाकर वापस लाया गया था। 19 फरवरी की रात को इसी बात को लेकर बाप बेटे में झगड़ा हुआ था, ये भी बताया जा रहा है। अक्षत ने अपने पिता को मार डाला। पूछताछ में ये भी खुलासा हुआ है 4 महीने पहले मानवेंद्र के घर में चोरी हुई थी और इस चोरी के बाद से उनका जो घर का पूरी सिचुएशन है वो बदल जाती है। सिचुएशन इसलिए बदल जाती है क्योंकि इस चोरी के बाद से अब अक्षत पर नजर रखी जा रही थी और इस बात से अक्षत चिढ़ा हुआ था। तो ये जो पिता से बहस होना, पिता से विवाद होना, पिता से चिढ़ मचना, ये अभी के कुछ दिन की नहीं थी, काफी सालों की चिढ़न बताई जा रही है जो लगातार बढ़ती हुई चली जाती है और फिर अक्षत ये कदम उठाता है और अपने पिता को गोली मारकर टुकड़े कर देता है। लेकिन अब अक्षत ये भी बयान देता हुआ नजर आ रहा है कि अचानक हो गया, पता नहीं चला, गलती से हो गया। तो अपने आप हर पल जो अक्षत के बयान है वो भी बदल रहे हैं, लेकिन जो मेन सवाल है, जो मेन मुद्दा है वो यही है कि अक्षत ने अपने पिता का कत्ल क्यों किया। हालांकि उसने इनकी वजह नहीं बताई है, वो यही कहता हुआ नजर आ रहा है कि वो उसे नहीं पता ये कैसे हुआ, अचानक हुआ, गलती से हुआ। अब इसी बीच पूछताछ में जो खुलासा हुआ है वो 4 महीने पहले की कहानी भी सामने आई है जिसमें मानवेंद्र के घर से कुछ गहने चोरी हो गए थे। मानवेंद्र ने तब शक अपने घर की नौकरानी पर जताया था और इसी को लेकर थाने में मामला भी दर्ज करा दिया गया था। लेकिन फिर खुलासा होता है कि चोरी करने वाली वो नौकरानी नहीं थी बल्कि अक्षत ने ही वो गहने चुराए थे, जिसके बाद से मानवेंद्र ने अपने बेटे की करतूतों पर पर्दा डालने के लिए उस एफआईआर को वापस ले लिया था। चोरी की शिकायत को वापस ले लिया गया। इस घटना के बाद से मानवेंद्र अक्षत पर अब नजर रखने लगे थे और वो कहाँ जाता है, वो किससे बात करता है, वो क्या करता है, वो घर में कब आया, घर से कब बाहर निकला, वो इन तमाम चीज़ों पर नजर रखने लगा। और प्लस अक्षत से हर वक्त टोका टोकी होने लगी थी, उससे पूछा जाता था कि वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। तो इस बात की चिढ़न भी अक्षत के अंदर थी क्योंकि उसकी जो फ्रीडम थी वो कहीं ना कहीं अब छिनती हुई इससे नजर आ रही थी और इस बात से वो परेशान रहता था। पुलिस के मुताबिक अक्षत ने 20 फरवरी की सुबह ऑनलाइन चाकू मंगाया था। ऑनलाइन चाकू छोटे साइज का मिल रहा था, जिसके बाद उसने ये तय किया कि वो खुद बाजार जाएगा और वहां से वो आरी खरीद कर लेकर आता है। लखनऊ पुलिस के मुताबिक अक्षत ने आरी से अपने पिता की लाश के 4 टुकड़े किए। इनमें से दोनों हाथ पैर को वो कार में रखकर ठिकाने लगा चुका था। लाश का बाकी हिस्सा उसने नीले ड्रम में रख दिया था और बाद में उन्हें भी ठिकाने लगाने के लिए वो प्लानिंग कर रहा था। अब ये नीला ड्रम, ये लगातार नीला ड्रम यही याद दिलाता है कि किसी भी शव के टुकड़े करके नीले ड्रम में भर दिए जाते हैं और यहाँ पर भी एक नीला ड्रम सामने आ जाता है। लेकिन 21 फरवरी की शाम तक मानवेंद्र की गुमशुदगी के बारे में रिश्तेदारों को पता चल चुका था, तमाम पड़ोसियों को पता चल चुका था कि मानवेंद्र घर से गायब हैं। अब इसी के चलते लोग घर पर परिवार वालों से मिलने के लिए आ रहे थे। अब ऐसे में जो बाकी का शव था जो नीले ड्रम के अंदर था वो अक्षत के लिए चुनौती बन चुका था कि अब वो उसे घर से कैसे बाहर गाड़ी में रखे और कैसे उसे ठिकाने लगा कर आए। अक्षत को बाकी के टुकड़ों को ड्रम से निकाल कर बाहर ले जाने का मौका नहीं मिल पाया। अब सवाल यही खड़ा होता है कि अक्षत ने पिता के टुकड़े किए पर उसे कैसे पता चला कि लाश के टुकड़े कैसे किए जाते हैं, क्या उसमें इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि आमतौर पर 19 साल का लड़का जिसने अपने पिता का ही कत्ल किया है, घबराहट होती है, दिमाग चलना बंद हो जाता है। फिर इसने ये कैसे सोचा कि उसके पिता के शव के वो टुकड़े करेगा। तो लखनऊ पुलिस के मुताबिक अक्षत ने आइडिया या लाश के टुकड़े करने का तरीका वेब सीरीज से सीखा। इनमें से जो रिपोर्ट बताई जा रही है, रिपोर्ट के मुताबिक उसने जो ये आइडिया देखा था वो वेब सीरीज जो वध आई थी उसके जरिए वो इंस्पायर्ड था। संवाददाता समर्थ की रिपोर्ट के मुताबिक और सूत्रों के मुताबिक अक्षत ने पूछताछ में कबूल किया है कि हाल ही में आई वेब सीरीज को देखकर वो इंस्पायर्ड हुआ था, उसी से उसने शव को काटना सीखा। अक्षत ने शव को काटकर 2 पैकेज बनाए, घर में ही रखे नीले ड्रम में उसे स्टोर कर देता है। ड्रम में डालने से पहले वो उन हिस्सों को चादर और रजाई से कवर कर देता है ताकि स्मेल किसी को ना आ सके। पूछताछ में अक्षत ने बताया कि उसकी बहन मौके पर नहीं थी, किसी और कमरे में थी और जब शोर सुना तब वो कमरे से आती है। तो हालांकि यहाँ पर वो अपनी बहन को
क्या बचाता हुआ नजर आ रहा है या बहन उसमें इन्वॉल्व थी, इस बात पर अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं हो पाई है। ये अभी तक सवाल के घेरे में है। भाई ने उससे कहा था कि तुम इन सब से दूर रहो और वो तमाम चीजों को मैनेज कर लेगा। हालांकि जो अक्षत बता रहा है वो यही बताता हुआ नजर आ रहा है कि उसकी बहन इन सब में इन्वॉल्व नहीं थी, वो दूसरे कमरे में थी। जब शोर हुआ तब वो वहां पर आती है और फिर वो उसे बोल देता है कि तुम इन सब से दूर रहो, वो मैनेज कर लेगा। और कई ऐसी अफवाहें, कई ऐसे सवाल भी उठ रहे हैं कि जो मानवेंद्र है जिसकी हत्या उसके बेटे ने की है, उनका कई लड़कियों से अफेयर है। तो ये सारी बातें सुनी सुनाई हैं, इस पर कोई भी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। अभी तक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कुछ भी खुलासा नहीं हुआ है कि मानवेंद्र का किसी से अफेयर था। तो इन तमाम चीजों पर अभी भी पुलिस की पुष्टि होना बाकी है। लेकिन 4 साल पहले अक्षत का घर से भाग जाना, अक्षत के पिता मानवेंद्र का उसको मनाकर वापस घर लेकर आना, मानवेंद्र के घर पे गहनों की चोरी होना, इल्जाम जब लगते हैं तो सामने आता है कि अक्षत ने ही उन गहनों की चोरी की थी, जिसके बाद से शिकायत वापस ले ली जाती है। दोनों बाप बेटों के बीच में झगड़ा फसाद होना लंबे समय से चलता आ रहा है। बेटे को अपने पिता से क्या चिढ़ होने लगी थी, ये एक अहम सवाल है, क्योंकि अक्षत किसी भी सवाल का जवाब कैमरे पर नहीं दिया है उसने अभी तक। उससे पूछा भी गया कि उसने पिता का कत्ल क्यों किया, तो उसने सिर्फ यही बोला कि वो अचानक हुआ, उसे नहीं पता कैसे हुआ, गलती से हुआ, उसने ये बोला। उसकी बहन इसमें इन्वॉल्व थी या नहीं, उसने इस बात पर कुछ भी नहीं कहा, बस गर्दन हिलाते हुए मना किया। वजह क्या है इसके पीछे, लगातार इस बात की इन्वेस्टिगेशन पुलिस लगातार कर रही है। जो तमाम चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल कत्ल करने में किया गया है उनको रिकवर कर लिया गया है, वो सबूतों के तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे। और अक्षत पुलिस की गिरफ्त में है, इस पर पूरी इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही है। हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव की भी रिपोर्ट है, वो क्या कह रहे हैं आपको इसमें सुनाते हैं। अक्षत ने पिता मानवेंद्र की जिस निर्ममता से हत्या की है वो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग हैरान हैं, परेशान हैं, इस अमानवीय कृत्य को हजम नहीं कर पा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार मानवेंद्र जो पिता था उसकी बॉडी को अलग अलग हिस्सों में अक्षत ने काटा। अक्षत ने सबसे पहले चाकू मंगाया, लेकिन चाकू से जब बॉडी नहीं कटी तो वो खुद दुकान जाकर आरी खरीद कर लाया। फिर आरी की मदद से सबसे पहले उसने अपने पिता के दोनों पैरों को काटा, दोनों हाथों को काटा और उनको एक पॉलिथीन में रैप किया और बचा हुआ हिस्सा हेड और टॉस का उसको नीचे रखे नीले ड्रम में स्टोर कर दिया। नीले ड्रम से स्मेल ना आए इस वजह से उसने रजाई, ब्लैंकेट जो भी उसे मिला उससे शव के उस हिस्से को कवर कर दिया। एक हिस्सा जो हाथ पैर का था उसे वो बाहर सुनसान इलाके में डंप कराया, जबकि ड्रम में वो हिस्सा जो शरीर का था, जो टॉस का था, जो हेड का था, वो स्मेल करता रहा और अक्षत को तब लग गया था कि अब उसका बचना नामुमकिन सा है।